दे रहा है कि दोपहर में रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों की टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह को 2 कंबल और बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्या बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। यानी जो है बोधा सिंह का तबीयत काफ़ी ख़राब है। लहना सिंह अपना सारा कंबल जो है उसको देता है, यहाँ तक कि अपनी कोट भी उतार के देता है और फिर खाई के पहरा में लग जाता है। तभी बोधा सिंह का हारता है और बोलता है कि फिर ये बोलता है क्या हुआ, तो बोधा सिंह बोलता है कि पानी पिला दो। बोधा सिंह जो है वही सूबेदारनी का बेटा होता है जो कि लड़की रहती है, जो कि मिलती है, और लहना सिंह वही लड़का होता है। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। वे बोला कि काफ़ी ठंड लग रही है यहाँ। बोधा चर्चा करते तो बोलता लो मेरी ठंड मतलब जो है जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिकड़ी और मुझे गर्मी लगती है। वो बोलता है कि मेरे पास जो है आग है, मैं ताप लूँगा, मुझे गर्मी लगती है, मुझे ठंड नहीं लगती, पसीना आ रहा है ना। मैं नहीं जानता हूँ, 4 दिन से तुम मेरे लिए, यानी बोधा सिंह बोल रहा है कि 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं जानता हूँ। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है विलायत से। मैम ने बुनकर भेज रही हैं, गुरुओं का भला करियो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी जो है देने लगता है। जर्सी जो है वहाँ पर उतारने लगा। यहाँ पर लहना सिंह अपनी जर्सी जो है बोधा सिंह को देता है। जब बोधा सिंह मना करता है तो उसको बोलता है कि गर्मी मतलब मुझे जो है ठंड नहीं लगती है, पसीने आ रहे हैं। फिर बोला कि अच्छा याद आई मुझे, मेरे पास जो है दूसरी जर्सी भी है, मैं उसको पहन लेता हूँ, जो कि मैम ने भेजा है। सच कहते हैं और नहीं झूठ, यूँ कहकर नाड़ी करते ना ही कहते। बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी जो है पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ है। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी बोल रहा है कि जो मैम ने बोला था कि जर्सी है तो सिर्फ मतलब सिर्फ जो बात बताई थी बस बात ही था, रियल में नहीं था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुजूर हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर के दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। उन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाओ है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जा, उनसे मिलो, खंदक छीनकर वही। तब तक दूसरा हुक्म ना मिले, डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह जो है समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी जो है हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर जो है खड़े हो गए थे और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद लहना सिंह की ओर जो है हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। यानी यहाँ पर जो है उसे जो हुक्म मिली थी कि जाओ खंदक के पास जो है मतलब खड़े हो जाओ, सारे सिपाहियों की लेकर सिर्फ 10 यहाँ पर छोड़ देना। तो जो थे लेफ्टिनेंट साहब के भेष में उनकी जर्सी पहन कर जो है दुश्मन जो है जासूस आया था, जो कि दूसरे कंट्री का था। लेकिन आगे देखेंगे हम लोग कहानी में, जैसा कि जो है यहाँ पर लहना सिंह जो है उसको पहचान लेता है, क्योंकि सिख लोग जो है सिगरेट नहीं पीते हैं। और वो बोल रहा है कि लहना सिंह को भी बोल रहा है कि लो मतलब सिगरेट पियो, और अपना मुँह जो है वो सिगड़ी की ओर मतलब यानी उल्टा तरफ करके जो है खड़ा होता है। लेकिन जो लपटें उठ रही थी सिगड़ी से, जो आग थी, उसमें जो है लहना सिंह साहब का जो है मुँह देख लेता है आगे और पहचान भी जाता है कि मेरे साहब नहीं है। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का हाव भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उनका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल
एक दिन में कहाँ उड़ गए। रूम की जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? यहाँ पर जो है लहना सिंह बोल रहा है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, यह देश पसंद नहीं है? मतलब वो पूछ रहा है। नहीं साहब, शिकार के मज़े यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोतों पर सवार थे और आपका जो है खानसामान अबुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसे बड़ी मानो कहीं न ऐसे बड़ी मैंने कभी न देखी हो। और आपकी एक गोली कंधे से जो है लगी और पुट्ठे में निकले। ऐसे अफसर के साथ खेलने में जो है मज़ा आता है। यहाँ लहना सिंह जो है अपनी बातों में जो है वो सैनिक को जो है फंसा रहा है, जो कि जर्मन जो सिपाही थे उसके भेष में जो आया था उसे वो जो है पहचान लेते हैं और अपनी बातों में देखो कैसे उलझा रहे हैं। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगवाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। तब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झटपट नीचे कर लिया। क्या करना चाहिए? अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। यानी वो जो है खंदक में गया दिया सलाई लेने के लिए और तब वो टकरा जाता है। हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आई है? ज़रा तो आंख लगने दी होती। यानी जो यहाँ पर जो है बोल रहा है वजीरा सिंह की, क्या हुई है? थोड़ा देर तो मुझे सो लेने देते। होश में आओ। यानी लहना सिंह जो बोल रहा है कि होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए होंगे उनकी वर्दी पहनकर। यह कोई जर्मन जो है आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर आप किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन खुले में धावा होंगे। उठो, एक काम करो, लेफ्टिनेंट के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो हम लोग को मारने के लिए आया है। उठो और साहब से बोलो कि वो जो है वापस लौट आए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमला करने के लिए खुद ही आ गया है भेष बदल करके। और वो जो है कीचड़ में हम लोग को बचाने के लिए गए हैं, जबकि यहाँ पर धावा हो गया। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि ऐसी तैसी हुक्म कि मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। चले जाओ। यानी वो बोल रहा है कि यहाँ पर तुम 10 ही हो, मैं नहीं जाऊँगा। तो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग मतलब 8 नहीं है, 10 लाख है। यानी एक अकालिया सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होता है। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक आया। उसने देखा कि जो है लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जो है जगह जगह खंदक की दीवारों पर घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी से जिसे सिगड़ी के पास रख कर बाहर की तरफ दिया सलाई जलाकर जो है गुत्थी पर रखने लगा। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर जो है तान कर दे मारा। यानी जैसे ही देखा कि वो जो है बम चिपका रहे थे, नीचे जो है गोला बारूद चिपका रहे थे और दिया सलाई के मुंह पर जो उसको गुत्थी जो है रखने ही वाले थे कि लहना सिंह ने जो है बंदूक उठाया, उल्टे हाथों से जो है बंदूक उठाया और मतलब जो लेफ्टिनेंट साहब थे जो वेश बदल के आए थे उसको मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ
हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख 3 मीन गॉड ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास जो है लिटाया। जेब की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की जो है मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? और आज मैंने बहुत बातें सीखी है। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगधारी के ज़िले के जंगल में जो है नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान जो है खानसमा मूर्तियों पर जो है जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से जो है सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। यानी जो है वो सिपाही को, यानी जो सैनिक है उसको मारते हैं और फिर सिगड़ी के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि अब बताओ कैसा तुमको लग रहा है, इतना उर्दू बोलने तुमने कहाँ से सीखा है? मुझे पहली बार ये मालूम चला कि सिख सिगरेट पीते हैं और मुसलमान जो है मूर्ति पर जो है जल चढ़ाते हैं और जगधारी जिले के जंगल में नीलगाय होती है, उसकी सींग इतनी लंबी होती है 2 फुट 4 इंच। यहाँ पर चर्चा की गई है, ये सब चर्चा जो है कर रहे हैं। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से जो है बचाने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो पर मजे का। लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के जो है साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव जो है आया था। औरत को बच्चे होने की तबीज़ बांट रहा था और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर जो है उससे वे जो है विमान चलाने की विद्या जो है जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या जो है बंद करा देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखानों से रुपए जो है निकालो, सरकार का जो है राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी और जो है गांव से जो है बाहर निकाल दिया और मेरे गांव में अब जो है और पैर तो रखा तो, यानी उनको जो है यहाँ पर गांव की चर्चा करते हैं कि बहुत तुम चालाक बने हो, लेकिन मुझे चकमा देना जो है काफ़ी नामुमकिन है, क्योंकि मैं जो हूँ साहब के साथ रह के जो है सीख गया हूँ कि कैसे क्या जो है किया जाता है। इतने साल साहब के साथ रहा हूँ। और साथ साथ वो भी बोलते हैं कि मेरे गाँव में ऐसे ही एक बार जो है मुल्ला आए थे और बच्चों को जो है बच्चे होने वाली औरतों को तावीज़ बांट रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब ऐसा कर दो वैसा कर दो, नाक से पैसे निकाल दो। और जर्मन वाले मतलब वेद पढ़कर जो है विमान चलाना सीख गए। मैंने उनकी जो है दाढ़ी मोड़ दी और साथ ही साथ जो है उनको गांव से बाहर निकाला और चेतावनी देकर निकाला। तो चलिए हम लोग जो है इस कहानी को देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे की कहानी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ साथ कंटेंट कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।